कॉमेडी की दुनिया में गजोदर भैया की भूमिका निभाने वाले राजू श्रीवास्तव भारत के पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक हैं। राजू श्रीवास्तव के इस किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें गजोदर भैया के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि राजू श्रीवास्तव को लोग राजू भैया और कॉमेडी का बादशाह भी कहते हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन होने के साथ साथ एक बेहतरीन मिमिक्री कलाकार भी हैं और आए दिनों अमिताभ बच्चन समेत कई अन्य कलाकारों तथा राजनेताओं की मिमिक्री भी करते रहते हैं। इन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं। इसके अलावा इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। भारत में जब भी पसंदीदा हास्य कलाकारों की बात की जाती है तो उनमें राजू भैया का नाम जरूर शामिल होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कॉमेडी की दुनिया के इस बेहतरीन कलाकार के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव को तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटलाइज होने के दौरान राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया था और अब वो हमारे बीच में नहीं है। 10 अगस्त 2022 को एक होटल के जिम हॉल में वर्कआउट करते हुए राजू श्रीवास्तव के दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गए थे। 21 सितंबर 2022 को भारतीय हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। अस्पताल में 42 दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन अंततः 21 सितंबर 2022 को 58 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई है। राजू श्रीवास्तव की मौत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुई, जहां इन्हें 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था। दरअसल 10 अगस्त को वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। हालांकि कई बार इनकी रिकवरी का हवाला भी दिया गया। एम्स में जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे थे उनके मुताबिक हार्ट अटैक के कारण राजू श्रीवास्तव के हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज हो चुका था, जिसके कारण उनकी धड़कन एकदम रुक गई और उनकी मौत हो गई। भारत के चहेते हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था, जो एक कवि थे। इनके पिताजी जो बलाई काका के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी माता का नाम सरस्वती श्रीवास्तव था, जो एक गृहिणी थी। राजू श्रीवास्तव का मूल नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें हास्य कला की दुनिया में राजू भैया और गजोदर के नाम से प्रसिद्धि मिली। राजू श्रीवास्तव बचपन में बहुत से कलाकारों और अभिनेताओं की मिमिक्री कर लेते थे। उन्हें दूसरों को हंसाने में बहुत खुशी मिलती थी। यही कारण था कि राजू भैया बचपन से ही एक कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते थे। बड़े होकर राजू श्रीवास्तव ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया और देखते देखते राजू श्रीवास्तव लोगों के पसंदीदा हास्य कलाकार बन गए। राजू भैया ने अपने जीवन में कॉमेडी शो के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है और इसी दरमियान उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन इन्हें खास सफलता नहीं मिली। लेकिन राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी और मिमिक्री से लोगों को लगातार हंसाते रहे हैं। एक मजेदार हास्य कलाकार होने के साथ साथ राजू श्रीवास्तव की लव स्टोरी भी काफी मजेदार और चटपटी है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी का नाम शिखा श्रीवास्तव है। राजू श्रीवास्तव अपनी पत्नी से पहली बार उनके भाई की शादी में मिले थे। उनके भाई का नाम दीपू श्रीवास्तव है। पहली मुलाकात के दौरान ही राजू श्रीवास्तव को शिखा से प्यार हो गया और उन्होंने शिखा के बारे में छानबीन शुरू कर दी। छानबीन करने के बाद राजू श्रीवास्तव को पता लगा कि शिखा श्रीवास्तव उनकी भाभी के चाचा की बेटी है और इटावा में रहती हैं। राजू श्रीवास्तव बहाना बनाकर इटावा जाने लगे। अपने करियर में स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान बना ली। उसके बाद शिखा के घर अपने परिवार वालों से रिश्ता भेजा। 17 मई 1993 में राजू श्रीवास्तव ने 30 वर्ष की आयु में शिखा श्रीवास्तव से विवाह कर लिया। राजू श्रीवास्तव और उनकी पत्नी शिखा की 2 संतानें हैं। राजू श्रीवास्तव के बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव तथा उनकी बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने सबसे पहले 1988 की फिल्म तेजाब में अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा राजू भैया ने मैंने प्यार किया, बाजीगर और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे मजेदार फिल्मों में भी काम किया है। साल 2001 में रिलीज हुई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया फिल्म में राजू श्रीवास्तव बाबा चिंचन चू के किरदार में नजर आए। साल 2003 में राजू श्रीवास्तव सलमान खान की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में नजर आए थे। इसके अलावा साल 2007 में रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा तथा 2017
तरह की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी छोटे किरदारों की भूमिका निभाते नजर आए हैं। फिल्मों में काम करने के अलावा राजू श्रीवास्तव बहुत से हास्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे। साल 2005 में उन्होंने द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और अपनी मिमिक्री के मजाकिया अंदाज से लोगों के चहेते हास्य कलाकार बन गए। साल 2009 में राजू श्रीवास्तव सलमान खान की बिग बॉस रियलिटी शो में भी नजर आए। इसी दौरान राजू श्रीवास्तव को तारक मेहता का उल्टा चश्मा कार्यक्रम में देखा गया। साल 2011 में राजू श्रीवास्तव कॉमेडी सर्कस का जादू नाम के शो में नजर आए। इसी साल राजू श्रीवास्तव एक और कॉमेडी शो में नजर आए जिसका नाम कॉमेडी का महामुकाबला था। साल 2013 में इन्होंने नच बलिए नाम के डांस शो में हिस्सा लिया। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव टेलीविजन बनाने वाले बहुत सारे हास्य कार्यक्रमों में नजर आए। कई बार राजू श्रीवास्तव को सोनी टीवी पर और कलर्स पर आने वाले द कपिल शर्मा शो और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी देखा गया है। इसके अलावा साल 2012 के शो लाफ इंडिया लाफ में भी नजर आए। कॉमेडी की दुनिया में अपना जलवा बिखेरने वाले राजू श्रीवास्तव केवल टेलीविजन की दुनिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि राजनीति में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। राजू श्रीवास्तव के राजनीतिक करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से हुई थी। साल 2014 में राजू श्रीवास्तव को पहली बार जनता का प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। उन्हें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय इकाइयों से उचित सहयोग नहीं मिल सका और उन्होंने 11 मार्च 2014 को पार्टी का टिकट वापस कर दिया। समाजवादी पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद इन्होंने नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन गए। अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश देते नजर आए। मौजूदा समय में भी वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आए दिनों अपने चटपटे अंदाज से विपक्ष पर टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।